आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की तश्कील। जस्टिस काजी फायज ईसा ने लार्जर बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सीनियर जजेस को बेंच में शामिल न करने पर सवालात भी उठा दिए। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में कहा, मेरी राय में रजिस्ट्रार की तकर्रुरी खिलाफ आइन है। या 2 अप्रैल को तहरीक-ए-अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाएगी। तहरीक-ए-अदम एतमाद पर कौमी असम्बली का इजलास आइन और कवानीन व ज़वाबित के मुताबिक चलाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की GTV से गुफ्तगू, कहा तहरीक-ए-अदम एतमाद में किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेंगे। आइन की खिलाफ वर्जी करने का अपोजिशन को इल्जाम बेबुनियाद है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक अदम एतमाद कप्तान ने अपनी टीम के हमरा फिर सर जोड़ लिए। इजलास में सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेहादियों और नाराज अरकान से रवाबित पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट में दायर रेफरेंस और अहम कानूनी और आईनी उमूर पर ब्रीफिंग। इजलास में 27 मार्च के जलसे की तैयारियों पर मुशावरत। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान ताला ने चाहे 25 को इजलास होगा। ज़ाहिर है एक रवायत है, 25 को तो दुआ होगी और 30 को 31 को पहली को जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे और इमरान खान, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा। अपोजिशन अगर पुरएतमाद है तो हम भी तहरीक की नाकामी के लिए पुरुमीद हैं। 27 मार्च के जलसे में वाज़ेह हो जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के पास भी बहुत कार्ड्स हैं। उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ होंगे। गवर्नर राज सदर पाकिस्तान की ईमा पर लगाया जाता है। जाहिर है कि अगर सदर पाकिस्तान मुझे कहेंगे लगाने के लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं ना लगाऊं, लेकिन ऐसी कोई चीज हो नहीं रही। सदर मुमलिकत कहेंगे तो सूबे में गवर्नर राज लगा दूंगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबे में गवर्नर राज के हवाले से ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। वजीर आला सिंध बोले, चाहते हैं मुल्क आइन के मुताबिक चलाएं। अदम एतमाद की तहरीक में मुल्क का नुकसान नहीं होगा। मुल्क का आइन सुप्रीम है। आइन के तहत जो तरीक़ाकार है उसको अपनाया जाए। हमारा ये ख्याल है कि आइन को मुकम्मल तौर पे उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। स्पीकर साहब ने अपनी कुछ वजूहात बताई उस सिलसिले में। अब भी इजलास बुलाया गया है 25 तारीख को। हमें पूरी उम्मीद है कि इजलास के अंदर 25 तारीख को ये मोशन पेश करने की इजाज़त दी गई। मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च का नाम महंगाई मार्च रख दिया। मार्च की शुरुआत 24 मार्च को दिन 1 बजे लाहौर मॉडल टाउन से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। 26 मार्च को रावलपिंडी पहुंचेंगे। 23 मार्च करारदाद मकासद करारदाद पाकिस्तान का दिन। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान कौमी और मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में खुसूसी दुआओं से हुआ। पाक फौज की तरफ से वफाकी दारुलहुकूमत में 31, सूबाई दारुलहुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। इस्लामाबाद के शकरपड़िया ग्राउंड में यौम पाकिस्तान की मरकजी परेड। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और OIC वज़राए खारजा कौंसिल के शुरका की शिरकत। सदर मुमलिकत ने मुसल्लह अफवाज का मायना किया। चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़िज़ाइया ने सलामी पेश की। आरिफ अलवी का मरकजी तकरीब से खिताब, कहा जनूबी एशिया में अमन की राह में बड़ी रुकावट भारत के तौसीर पसंदाना अज़ाइम है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा ने OIC की जानिब से पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद की मंजूरी दी। जदीद तरीन J-10 सी जंगी तैयारों ने फ्लाई पास किया। शानदार फ़ज़ाई मुज़ाहिरों में JF-17 थंडर, F-16 और दीगर जंगी तैयारे शामिल भी थे। परेड में आर्म कोर, आर्टिलरी और एयर डिफेंस इंजीनियर्स के दस्तों ने दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले सामान्य हर्ब के साथ हिस्सा लिया। SSG के कमांडोज ने फ्री फॉल का मुजाहिरा किया।
मिसाइल यूएवी पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा की अलामत के तौर पर परेड का हिस्सा बने। सिंध और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोट्स में भी तकरीब को चार चांद लगा दिए। यौम पाकिस्तान की मरकजी परेड की थीम शाद रहे पाकिस्तान रखी गई है। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। सूबाई वज़रा भी शरीक। शुरका ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी भी की। लाहौर में अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाले। नून के सदर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने अपने एक पैगाम में कहा कि आज़ादी तकाजा करती है हम खारजा महज पर अपना हकीकी लोहा मनवाएं। सियासी जमातों को मिलकर एक कौमी एजेंडे पर इत्तेफाक करना होगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी कायद आज़म की सोच और विजन पर अमल पैरा है। बुजुर्गों ने अजीम मंजिल के हुसूल के लिए जमहूरी रास्ता इख्तियार किया था। गवर्नर हाउस पेशावर में यौम पाकिस्तान के मौके पर तक़सीम एजाज़ात की तकरीब का इनेकाद। गवर्नर शाह फरमान ने सदर पाकिस्तान की जानिब से सूबे की 8 शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में खिदमात पर सदारती सिविल एजाज़ात से नवाजा। 23 मार्च की मुनासबत से कराची में विमेंस पावर मैराथन का एहतमाम। सुबह सवेरे सीवीयू पर शुरू होने वाली रेस में खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर पर मुहित मैराथन में स्पोर्ट्स स्टार्स एथलीट्स ने भी शिरकत की। कराची में यौम पाकिस्तान के मौके पर शारा फैसल पर विंटेज कार रैली का एहतमाम। विंटेज कार रैली में रोल्स रॉयस, वॉक्सवैगन समेत दीगर गाड़ियां रैली का हिस्सा बनाई गई। पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खैबर पख्तूनख्वा खवातीन गेम्स का आगाज। इवेंट में सुबह भर से 3000 से ज्यादा खवातीन खिलाड़ी 7 मुख्तलिफ खेलों में किस्मत आजमाएंगी। खवातीन गेम्स 4 रोज तक जारी रहेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन यौम पाकिस्तान के नाम। खेल के आगाज से कबल दोनों टीमों के खिलाड़ी कौमी तराने के एहतराम में खड़े हो गए। तमाशाइयों में झंडे तकसीम किए गए। मुल्की और गैर मुल्की कमेंटेटर्स ने सब्ज और सफेद रंग के लिबास ज़ेब तन किए। और लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में तीसरे टेस्ट का तीसरा जूझ। कौमी बल्लेबाजों की जिम्मेदाराना बैटिंग। अब्दुल्ला शफी के 81, अजहर अली 78 रन बनाकर आउट। कौमी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 250 रन बनाए।